अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक। आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। जब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बेसिकली उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना वो दो हैं, एक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक है कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और उनको आप टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल होते हैं। रही बात कंप्यूटर हार्डवेयर की, इनको आप टच कर सकते हैं। ये वो तमाम डिवाइसेस होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ये टेंजिबल होते हैं। इनको आप कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर represents the physical and tangible components of computer that can be seen and touched. कंप्यूटर हार्डवेयर वो फिजिकल जो है वो डिवाइसेस या आलात होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इस जुमले का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। यानी कि ना तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप हार्डवेयर इंस्टॉल करें और कंप्यूटर चल जाएगा, और ना आप ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और हमारा कंप्यूटर चल जाएगा। नहीं, ये दोनों जरूरी है। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ यूजफुल रिजल्ट्स और आउटपुट। ये बात की जा रही है कि इन दोनों काम करना चाहिए ताकि ये कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करें या कोई आउटपुट जनरेट करें। कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। कंप्यूटर हार्डवेयर को मेनली दो टाइप्स में तकसीम किया गया। यूनो पढ़ लेते हैं। सीपीयू इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू से क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखें जी, कंप्यूटर हार्डवेयर देखते हैं। मॉनिटर है, स्पीकर है, माउस है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, ठीक है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, कीबोर्ड है और ये कंप्यूटर केस, ठीक है, जिसको नॉर्मली हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, तो इसको सिस्टम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम यूनिट। ठीक है, अच्छा जी, सीपीयू क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट। वो जो डिब्बा सा आपको नजर आता है, हर मतलब कंप्यूटर के साथ होता है, आइदर वो टावर शेप में होता है या डेस्कटॉप शेप में। अगर वो ऐसे हो ना तो वो डेस्कटॉप शेप है, अगर वो ऐसे हो तो डेस्कटॉप शेप, टावर शेप में। अब ये टावर शेप है, ठीक है। ये है जी सिस्टम यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। The system unit contains the components used to process। सिस्टम यूनिट के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रोसेसिंग करने के काम आते हैं एंड टेम्परेरली स्टोर डाटा, और वो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करते हैं। अब ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मेमोरी की। मेमोरी डाटा को उस वक्त तक भी होल्ड करती है, यानी पक्का पक्का भी होल्ड करती है। मेमोरी दो किस्म की होती है ना, आगे इंशाल्लाह फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक मेमोरी जो है वो टेम्परेरी भी होती है, जिसके अंदर डाटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है। जैसे ही प्रोसेसिंग एंड होती है वहां से डाटा गायब। और एक डाटा वो होता है जो आप परमानेंटली स्टोर करते हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरली स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस। यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो डाटा इंस्ट्रक्शंस को आर्जी तौर पर भी स्टोर करते हैं। अब सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं कौन से? सीपीयू है, प्राइमरी मेमोरी है एंड सिस्टम बोर्ड है। अब इस बात को समझे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वैसे हम जो ये डिब्बा होता है इसको हम सीपीयू कहते हैं ना, ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया सीपीयू। हकीकत में सीपीयू नहीं है। सीपीयू एक चिप होती है हथेली के बराबर, हाथ की हथेली के बराबर, जो कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर होती है, इस डिब्बे के, इस डिब्बे के अंदर होती है, उसको सीपीयू कहते हैं। वो ब्रेन होता है, वो दिमाग होता है कंप्यूटर का। इसको बच्चों आपने आज के बाद क्या कहना है? सिस्टम यूनिट। ठीक है, समझ आ गई बात? ये आगे बढ़ेंगे। पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स कहते हैं जी बैरूनी आलात को। मैं आपको यहाँ से फिगर समझाती हूँ। जैसे आप देखें, माउस बाहर लगता है, स्पीकर बाहर लगते हैं, मॉनिटर बाहर लगता है, कीबोर्ड बाहर लगाया जाता है, प्रिंटर जो है वो बाहर लगता है। अब ये पेरिफेरल्स है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो सही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। और हार्डवेयर यूज फॉर इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज एंड डिस्प्ले। ठीक है, जो है ना पेरिफेरल डिवाइसेस, वो ऐसे हार्डवेयर हैं जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इनपुट के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि स्टोर करने के लिए परमानेंटली चीजों को
اور ڈسپلے دکھانے کے لیے، انپٹ کرنے کی، دیکھیں آپ کا جو کی بورڈ ہے وہ انپٹ ڈیوائس ہے، ماؤس آپ کا انپٹ ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج کی بات کریں تو آپ کی میموری آ جاتی ہے، اور ڈسپلے کی بات کریں تو اس میں LCD آ جاتی ہے، مانیٹر آ جاتا ہے۔ پیریفرلز آر اٹیچڈ ٹو دا سسٹم یونٹ تھرو ہارڈویئر انٹرفیس۔ اب دیکھیں یہ جو ڈبا سا ہوتا ہے جس کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا سسٹم یونٹ ہے، اس کے اندر لگا ہوتا ہے یہ ہے جی مدر بورڈ، یہ مدر بورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدر بورڈ ہے، یہ مدر بورڈ اندر لگا ہوتا ہے اور اس کی سلاٹس باہر کی طرف آتی ہیں، وہاں پہ آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، جہاں کنیکٹ کرتے ہیں اس کو انٹرفیس کہتے ہیں۔ آپ انٹرفیس کی مثال ایسے لیں جیسے آپ آرا کے گھر میں فریج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فریج کا پلگ جس سوئچ میں لگاتے ہیں نا وہ اس کا انٹرفیس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کا انٹرفیس ہوتا ہے، وہاں لگاتے ہیں تو تبھی وہ کام کرتا ہے نا، آن ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ نے سسٹم یونٹ ہو سکتا ہے نہیں کہ صحیح بات ہے، آپ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو لیب میں بھی لے جایا جاتا ہوگا، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بیک سائڈ پہ اور اس کی فرنٹ پہ بھی، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں جی انٹرفیس ہوتے ہیں جہاں آپ کنیکٹ کرتے ہیں، زیادہ چیزیں کہاں جڑی ہوتی ہیں پیچھے والی سائڈ پہ، ایتھرنیٹ کیبل، ماؤس کا جو ہے اس کی اڈاپٹر کیبل، کی بورڈ وغیرہ، اس کے علاوہ USB جو ہوتے ہیں پورٹس ہوتی ہیں وہاں پر ہوتی ہیں ساری، ٹھیک ہے، پاور کیبل وہاں کنیکٹڈ ہوتی ہے، ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہارڈ ویئر انٹرفیس کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔